हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे? चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि फोर्स, ये जो वर्ड यूज किया गया है फोर्स, ये है क्या? ये एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है या मूविंग ऑब्जेक्ट की और ज्यादा स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, या कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसको मूविंग ऑब्जेक्ट बना सकता है, उसको मोशन में ला सकता है। तो फोर्स का मतलब क्या है कि किसी भी चीज पे जब कोई एक्सटर्नल हम प्रेशर या एक्सटर्नल कोई वो डाल रहे हैं, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो बॉडी क्या है कि वो बॉडी अपने पोजीशन को या अपनी वेलोसिटी को या अपनी स्पीड को चेंज करती है उस एक्सटर्नल पावर या उस एक्सटर्नल फोर्स के पड़ने के बाद। अब ये फोर्स होते कितने तरीके के? तो बेसिकली क्या है, फोर्स होते हैं दो तरीके के, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब मान के चल लीजिए कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है जो कि जमीन पे रखा हुआ है, या कोई ऑब्जेक्ट है जो हवा में उड़ रहा है, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है, जमीन पे रखा हुआ, मान के चल लीजिए टेबल हो गया। अब उस टेबल के ऊपर वो जब ऑब्जेक्ट, उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा, कुछ ना कुछ उसका मास होगा, तो जब उसका कुछ मास है और वो फर्श के ऊपर रखा हुआ है, वो जमीन के ऊपर अगर रखा हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो मास की वजह से उस सरफेस के साथ वो टच पे आ गया। अब जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने के बाद भी वो मूव नहीं करता, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि फोर्स लगाने के बाद भी वो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस के कांटेक्ट में है, वो सरफेस जो है वो उसके ऊपर आपके फोर्स के अगेंस्ट उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। अब जब आपका फोर्स, लगाया हुआ फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा। अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा नहीं हुआ तो आपका वो ऑब्जेक्ट आपके फोर्स लगाने से वो मूव नहीं करेगा। तो यही है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने तरीके के फोर्स लग रहे हैं, चाहे वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ठीक है, चाहे वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो, चाहे आपके जो सराउंडिंग्स के फोर्स लग रहे हैं वो हो, चाहे आपका कोई अपोनेंट जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो फोर्स हो, आप जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स हो, जब सारे के सारे फोर्सेस का सम जीरो हो, तभी उसको हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अगर उन सबका सम जीरो नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। तो एक सबसे बात ये आ गई कि अगर जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगाया, अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं F, और इस पे दूसरी तरफ से फोर्स भी पड़ रहा है, वो भी फोर्स पड़ रहा है F, लेकिन दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक के कंपैरिजन में दूसरा उसके अपोजिट होने का मतलब उसके नेगेटिव में होगा। तो एक हो गया F और एक हो गया, प्लस कर दिया मैंने, माइनस F। तो F और प्लस माइनस F इज इक्वल टू F माइनस F इज इक्वल टू जीरो। तो जब ये टोटल फोर्स मेरा जीरो आता है, देन इट इज नोन एज अ बैलेंस्ड फोर्स, एल्स इट इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है जी, तो आपके ये दो तरीके के तो फोर्स हो गए। अब इनके ऊपर न्यूटन्स ने हमारे तीन लॉज दिए थे, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। तो जो न्यूटन का हमारे फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है? वो ये कहता है कि when the object is at rest or in a motion,
या तो मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या मेरा ऑब्जेक्ट मोशन पे हो, वो रेस्ट पे ही रहेगा या वो मोशन में ही रहेगा until and unless, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये तो हो गया हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन मिक्स। अब इंग्लिश वर्जन की अगर बात करूं तो सिंपल सी डेफिनेशन उसकी कहती है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, when the object is at rest it tends to be at rest, and when the object is at motion it tends to be at motion unless and until the external force is applied on it। तो ये जो बार बार ये एक वर्ड आ रहा है टेंस, कि मोशन में है इट टेंड्स टू बी एट मोशन, रेस्ट पे है इट टेंड्स टू बी एट रेस्ट, ये क्या चीज है? तो हमने फर्स्ट लॉ का जो अभी डेफिनेशन समझा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन यही बोल रहा है कि अगर वो मोशन पे है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, या अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो ये जो टेंडेंसी है, ये जो टेंडेंसी है उसकी, ये जो उसकी इच्छा है या जो उसकी चाह है, वो क्या चीज है? उसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया। तो इनर्शिया मतलब क्या हुआ? इनर्शिया मतलब द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन एट द पोजीशन एट विच इट इज। अगर वो मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी है कि वो मोशन में ही रहेगा, और अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो ये जो टेंडेंसी है उसकी, इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कहने का मतलब, अब इसके कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। एग्जांपल्स क्या है भाई? नॉर्मली आज की डेट में बस में, कार में सब लोग ट्रेवल करते हैं। बच्चे हमारे बस में स्कूल जाते हैं या वैन में स्कूल जाते हैं या जैसे भी अपने गाड़ियों से स्कूल जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी रेस्ट पोजीशन पे है, आप अपना गाड़ी के अंदर बड़े प्यार से बैठे, या बस में बैठे या ऑटो में बैठे, जैसे भी बैठे, जैसे ही उस कार को स्टार्ट करके उसको एक्सेलरेट किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, तो आप पीछे की तरफ हो जाते। और चलती हुई गाड़ी पे अगर सडनली ब्रेक मारा जाए तो आप आगे की तरफ हो जाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठे हो, रेस्ट पोजीशन पे बैठे हो, गाड़ी रेस्ट पोजीशन पे है, सडनली आपने उसको एक्सेलरेट किया तो गाड़ी तो मोशन में आ गई, लेकिन मेरी बॉडी मोशन में नहीं आना चाहती। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। तो एक सडन मूवमेंट के लिए जैसे ही आपने गाड़ी को मोशन में किया, मेरी बॉडी उस चीज को अडैप्ट नहीं कर पाई एंड मैं पीछे की तरफ हो गया, क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है तो मैं पीछे की तरफ हो जाऊंगा। इसी तरीके से गाड़ी चल रही है, मैं उसमें बैठा हुआ हूं, तो अल्टीमेटली मैं भी मोशन में हूं। एंड सडनली मैंने गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई कर दिया, गाड़ी को मैंने रोक दिया। तो जैसे ही मैंने गाड़ी को रोका, मेरी बॉडी की तो टेंडेंसी है कि भाई मैं तो रहूंगा मोशन में। तो मैं अगर मोशन में हूं और मैंने गाड़ी में मार दी ब्रेक, तो गाड़ी तो रुक गई, लेकिन मेरी टेंडेंसी मोशन में ही रहने की थी, इसलिए मैं आगे की तरफ चला गया। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही चीज बताता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कभी भी चलती हुई ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए, और अगर उतरते हो तो आपका फेस और आपका फुट उस डायरेक्शन में पड़ना चाहिए जिस डायरेक्शन में उस ट्रेन की मूवमेंट हो रही है। अपोजिट डायरेक्शन में कभी नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेन इधर की तरफ चल रही है और मैं इधर की तरफ फेस करके उतरूंगा तो 100% है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, बिकॉज दैट टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। तो ये जो टेंडेंसी है, इसी टेंडेंसी को हमने बोला गया है, हमने बोला है इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सब लोग याद रखें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन ने ये फर्स्ट लॉ बताया था, इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं।
तो आप जो है इनके एग्जाम्पल्स को समझे, इसको पढ़े, और इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। मैं एनी टाइम अवेलेबल हूं 24/7। आप कभी भी मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे जो इनके दो और लॉज हैं, और भी बहुत सी कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।